दिल्ली पुलिस ने देश में बड़े आतंकी साजिश को किया नाकाम। आफ्ताब कामरान समेत 5 खूंखार आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने कहा यह आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी स्पेशल सेल के एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। पुलिस ने बताया कि झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध आतंकी को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि आतंकियों की पहचान अशहर दानिश, सूफियान अबूकर खान, आफ्ताब अंसारी, हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी के रूप में हुई है। संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर और इसी के साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट बॉल, बिसरिंग्स और सेफ्टी ग्लास और इसी के साथ ही कई सारी वेपन्स जो है वो मिले हैं। और इसी के साथ ही ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, ये भी जानकारी सामने आई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि ये लोग एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। उसने इसे खिलाफत मॉडल अपनाने को कहा था और इन्हें हमलों के लिए एक ठिकाना खोजना था। इसके अलावा और लोगों भी इससे जुड़ने का टास्क दिया गया था। यानी कि ये जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे, इन्हें टास्क मिला था कि अपने अंडर और भी लोगों को जोड़े। टीम के लीडर दानिश को गजवा का नाम दिया गया था और उसका कोड नेम सीईओ था। और क्या कुछ इस जानकारी के बारे में साझा करते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी ने कहा, सुनिए। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक सूफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से इनको परसों अरेस्ट किया गया था। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी इसमें। और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुजैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है और एक कामरान कुरैशी ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में आईडी बनाने का जो सामग्री होती, प्रिकर्सर्स होते हैं, वो अरेस्ट किए गए हैं, पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं, जिसमें सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पीएच वैल्यू चेकर, डायोड्स, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग्स, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, जो ये सब चीज़ें इनके पास से बरामद की गई हैं। इनका प्लान जो था, और कुछ वेपन्स भी बरामद किए गए इनके पास से, वेपन्स और कार्ट्रिजेस। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती है, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है, जिसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद, गज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी, जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम, जिसको डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह, एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है, अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है, बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। आउटसाइड इंडिया के इनके लिंक्स मिले हैं और कहां से? इनका जो दानिश, असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्या है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, इसके अलावा कोड नेम से ये लोग बातचीत करते हैं जी, वो क्या? ये जो असरार दानिश था, ये बाहर से इंप्रेशन ये देना चाह रहा था एज इफ ये कोई प्रोफेशनल कंपनी रन कर रही है। तो ग्रुप का नाम भी एंट्रेंस, इंटरव्यू फर्स्ट, इस तरह के इनके ग्रुप्स होते थे।
और उसमें ये अपने आप को CEO कंपनी या प्रोफेसर कोड रखता था, जबकि जो इसका इनर ग्रुप था उसमें इसका जो कोड था वो गजवा लीडर था। जो इनर ग्रुप था उसमें इसका कोड गजवा लीडर था और एक NGO के तौर पे ये जमीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या सर और लोग इस प्लान में, इस मॉड्यूल में शामिल हैं जिनके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो होगा आपसे शेयर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये कि सर ये जो तमाम सामान बरामद हुआ है, क्या ये वाकई में ID बनाने के लिए इस्तेमाल होना था और क्या इसके बारे में क्या? देखिए, ये जिस तरह का सामान है उसका अमूमन इस्तेमाल खासकर बॉल बियरिंग स्प्लिंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी IED में। ये जो एसिड्स इस्तेमाल किए गए इनको कंसंट्रेट करके इनका IED में इस्तेमाल करने के लिए, सर्किटरी जो है IED में इस्तेमाल करने के लिए। सर सोशल मीडिया के जरिए क्या रेडिकलाइज भी करते थे, ये भी सामने आया? ये इनका अपना इंटरनल ग्रुप था जिसमें इनका ये हाईली रेडिकलाइज लड़के थे और ये जो वनरेबल लड़के जिनको ये सोशल मीडिया पे देख लेते थे उनको इनिशियल स्पॉट करते थे, पर बाद में ये सारे एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के बारे में तसल्ली करते थे और जब इनको विश्वास हो जाता था कि ये जो जिसको इन्होंने लिया है वो इन्हीं के जैसा रेडिकलाइज है, तब उसको अपने इनर कोटरी में शामिल करते थे। उन्होंने आगे बताया कि ये लोग इस काम को प्रोफेशनली अंजाम दे रहे थे। ये पांचों लोग 20 से 25 साल के हैं। दानिश झारखंड से था, इसी ने बाकी लोगों को जोड़ा था और इसके बाद आफ्ताब अंसारी था। ये मुंबई का रहने वाला है, मीट बेचने का काम करता था। आफ्ताब को टारगेटेड किलिंग का काम दिया गया था। ये जब दिल्ली से वापस जाने लगा था तब इसे और इसके साथी सूफियान को अरेस्ट किया गया। इसके एक और साथी कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के रायगढ़ से पकड़ा गया है और एक पांचवें आदमी हुजैफा को तेलंगाना के निजामाबाद से अरेस्ट किया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती करते थे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने एक सूत्रों के मुताबिक ये बताया है कि संदिग्ध आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए किया करते थे। यानी कि ये जो 5 खूंखार आतंकी पकड़े गए थे वो सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो अलग अलग जगह से लोगों को कनेक्ट करने का काम करते थे और खास तौर से सोशल मीडिया पर वो कई सारी ऐसी चीजें शेयर करते थे जिससे कि जो नौजवान है वो उनसे जुड़ सके और जो उनका कट्टरपंथी एक पूरा का पूरा नेटवर्क चलाने का अंजाम देना था उन्हें, वो भी उन युवाओं तक पहुंचाने का काम करते थे। हालांकि ये नेटवर्क कितना बड़ा है इसको लेकर के फिलहाल दिल्ली पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज ने मिलकर के काम किया है, इससे एक बात तो तय है कि जो देश में एक बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश थी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी लोगों को इसमें पकड़ा गया है उनकी उम्र महज 20 से 25 साल के भीतर बताई जा रही है और इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि न सिर्फ ये बड़े साजिश को अंजाम दे सके बल्कि अपने साथ तमाम लोगों को जोड़ करके उनका भी ब्रेन वॉश कर सके, उन्हें भी कट्टरपंथी बना सके। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार में भी 28 अगस्त को नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। यह खबर सामने आई थी और पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज भी की थी। सभी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। यानी कि बिहार से लेकर के दिल्ली जितने भी इस वक्त जो टेरर ग्रुप है या फिर टेरर मॉड्यूल है वो आतंकी साजिश रचने की फिराक में है या फिर आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पूरे मंसूबे जो है वो सेंट्रल एजेंसीज की ओर से ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं और इनकी फौरन गिरफ्तारी की जा रही है, जैसा कि दिल्ली पुलिस की ओर से एक बड़ा उदाहरण पेश किया गया है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।